नमस्कार दोस्तों। इस्लाम में नफरत की राक्षसी शिक्षा। इस्लाम की बुनियादी नफरत पर टिकी है और ऐसा कहना गलत बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यदि हम इस्लाम का इतिहास देखें तो यह बात 100% सही सिद्ध होती है। यही नहीं, कुरान में ऐसी कई आयतें मौजूद है जिसमें मुस्लिम के प्रति नफरत की शिक्षा दी जाती है। सब जानते हैं कि भारत का विभाजन नफरत के कारण हुआ था और कश्मीर की समस्या के पीछे भी मुसलमानों की हिंदुओं से नफरत ही है। वास्तव में इस्लाम ने जन्म से लेते हुए पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया है, एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ काफिर। चूंकि कुरान में सभी गैर मुस्लिमों को इस्लाम का दुश्मन माना जाता है, इसलिए मुसलमान सभी गैर मुस्लिमों से नफरत करने लगते हैं। और जैसे मुसलमानों ने भी अनेक फिरके बना गए हैं और हर एक फिरके खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने लग गए, तो सभी फिरके के लोग इस दूसरे से नफरत करने लगे और धीमे धीमे इस्लाम की इस राक्षसी नफरत की आग में सारे इस्लाम जगत को अपनी लपेट में ले लिया। फिर भी मक्कार मुस्लिम नेता बेशर्मी से यही कहते रहते हैं कि अल्लाह इस्लाम की नज़र में सभी मनुष्य समान हैं और इस्लाम आपसी भाईचारे की शिक्षा देता है। दुनिया में इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता और मुसलमानों से बड़ा राक्षस और कोई नहीं हो सकता। यही बात इस वीडियो में प्रमाण सहित दी जा रही है। नंबर पहला, मस्जिदों में नफरत की शिक्षा। चूंकि मुसलमानों के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना अनिवार्य है और नमाज के बाद मुल्ले जो खुतबे प्रवचन देते हैं उसमें नफरत की तालीम दी जाती है और हर एक फिरके की अलग अलग मस्जिद होती है और वहीं से नफरत के बीज बोए जाते हैं। अक्सर मुल्ले कहते हैं कि इस्लाम में भेदभाव नहीं होता, लेकिन यूपी के बरेलवी जमात के मस्जिदों में ये नोटिस दिखाना अब आम बात हो गई है। इसका एक नमूना देखिए कि इस मस्जिद में क्या लिखा है। मस्जिद कमेटी का खास जरूर ऐलान। वे मस्जिद सुन्नी हनफी सहूली अकादिया लोगों की है। हुजूर के फरमान, साहब के तरीके, गोसो ख्वाजा, खबदूत पाक, खूबसूम मसले, आला हजरत इमाम अहमद राजा खान बरेलवी के पारोकार हैं। यहाँ पर देवबंदी, बहवी, तलगिली व दीगर अकीदा के लोग इस मस्जिद में नहीं आए और अगर आते हैं तो नतीजे के खुद जिम्मेदार होंगे। इसके ऊपर या मस्जिद की किसी दीवार पर इश्तिहार लगाना या स्टिकर लगाना मना है। गौरतलब लाभ है कि इस बरेलवी जमात के धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा है, जिसके कदमों में अरविंद केजरीवाल कदम बोसी करते हैं। अब दर्शक गण बताए कि लोगों में नफरत कौन फैलाता है और जो मुस्लिम नेता भाईचारे की वकालत करते रहते हैं वह झूठे है कि नहीं। और जब खुद मुसलमान के फिरके में नफरत बढ़ाई जाती है तो सीरिया जैसे हाल हो जाता है। नंबर दूसरा, शियाओं का मांस खाने वाले सुन्नी। सीरिया में होने वाले जनसंहार के पीछे कोई राजनीतिक कारण या सीमा विवाद नहीं है, बल्कि सुन्नियों द्वारा गैर सुन्नियों से नफरत है। सुन्नी शियाओं और गैर मुस्लिमों और इस्लाम और रसूल का दुश्मन माने जाते हैं, जिसके बारे में कुरान में लिखा है, जो लोग अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं उनकी सजा यही है कि बुरी तरह कत्ल किए जाएं या उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काट दिया जाए। इन दिनों सीरिया में सुन्नी मुसलमान यहूदियों और शियाओं का कत्ल करके उनका सफाया करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए सुन्नियों के अनेक आतंकी गिरोह बन गए हैं। उन्हीं से एक का नाम अल कतायब अल फारूक है, जिसका अर्थ होता है इस दल के संस्थापक का नाम अबू सखार है। इस दल का उद्देश्य पूरे मध्य एशिया में सुन्नी इस्लामिक खिलाफ करना है और गैर सुन्नियों को सफाया करना है। यह शियाओं से इतनी नफरत करते हैं कि मरे गए शियाओं की व्यक्ति के लाश से दिल को और कलेजा निकाल कर खा जाते हैं और इसी वीडियो से बनाकर सब जगह मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। कुछ दिनों पहले ही यह खबर लोगों को पता चली है। कुछ समय पहले अबू सक्कार ने शियाओं से कहा था, कुत्तों मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे दिल और कलेजे को खा जाऊंगा। यह कहकर अबू सक्कार ने एक मरे हुए शिया के शरीर के हिस्से ऊपर उठाकर दिखाए और उस लाश के दिल और कलेजे चबा लिए। नंबर तीसरा, नर मांस खाना इस्लामी परंपरा। अरब के लोग इतने क्रूर, निर्दयी और राक्षसी स्वभाव के थे कि उनमें युद्ध में मरे गए शत्रु के शरीर को फाड़कर उनके दिल और कलेजे खा जाने की परंपरा थी। ऐसे वह दुश्मनों से बदला लेने के लिए करते थे और ऐसे करने में अपनी शान समझते थे। उनकी यह पिशाची परंपरा मोहम्मद साहब के समय भी थी। ऐसी ही एक घटना का विवरण इस्लामी इतिहासकार इब्ने इसाक ने अपनी किताब सीरते रसूलुल्लाह में दिया है।
यह घटना शनिवार 19 मार्च 625 इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 3 शव्वाल 3 हिजरी उहुद के युद्ध की है, जिसे गजवाए उहुद भी कहा जाता है। मुसलमानों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब कर रहे थे और दूसरी तरफ मोहम्मद के विरोधी थे। लेकिन इस युद्ध में मुसलमान पराजित हो गए और हमजा मारे गए और हमजा की लाश युद्ध भूमि में छोड़कर मुसलमान भाग गए। तभी अबू सुफियाना की पत्नी हिंदा, मुआविया की माता और याजिद की दादी युद्ध भूमि पर उस जगह गई जहां हमजा की लाश पड़ी थी। हिंदा ने हमजा की लाश का सीना फाड़ा और सीने से दिल और कलेजा बाहर निकालकर चबा लिया, लेकिन जब वह उसको नहीं निगल पाई तो हमजा के दिल और कलेजे को थूक दिया। लेकिन प्रसिद्ध सुन्नी इतिहासकार अब्दुल बर्रा ने अपनी किताब इस्तिबिया की मकरतुला असहब में लिखा है कि हिंदा हमजा का दिल और कलेजा पकाकर खा गई और लोगों से बोली है कि मैं मुसलमानों से अपने लोगों की हत्या का बदला ले लिया। शायद इसीलिए कुरान की इस आयत में मुसलमानों से पूछा गया है कि क्या वह अपने ही भाई का मांस खाना पसंद करेंगे। क्या कोई इस बात को पसंद करेगा कि आप कैसे ही मरे हुए भाई का मांस खाए। याद रखिए, इन आयत में मनुष्य का मांस खाने के बारे में सवाल किया गया है। मनुष्य का मांस खाने की मना नहीं की गई है। यही कारण है कि मुसलमान यहाँ भी गुप्त रूप से अपने दुश्मनों का मांस खाते हैं। सीरिया में यह तो राक्षसी कर्म खुले आम हो रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।